Hi everyone, welcome back to the channel guys. So in this video, we would be talking about the target score you need to score in your papers to crack CB grade A. बहुत सारे लोगों को ये क्वेरी होती है कि सर क्या एक सेफ स्कोर रहेगा. देखो, देयर इज नथिंग कॉल्ड सेफ स्कोर. When you go to the exam, just think I have to score 100 out of 100. I know that's not possible. If you see the recent level of exam or the recent pattern of exam, it's almost impossible to score 100 out of 100. But हमें कोई ऐसा लेवल नहीं पता हो सकता है कि यही सेफ है, इससे ऊपर नहीं होगा. But then, just based on previous year papers or patterns or the cutoffs, I would be telling you कि क्या एक ठीक ठाक स्कोर हो सकता है जहां पे आपके चांसेस बन सकते हैं. है ना, 100% तो नहीं, बट योर चांसेस कैन बिकम रियली ब्राइट. तो ये हमारा पैटर्न है. ठीक है, फेज वन का. इसमें दो पेपर्स आते हैं, द पेपर वन एंड पेपर टू. नाउ द पेपर वन इज क्वालिफाइंग, यू जस्ट नीड टू स्कोर 30 आउट ऑफ 100. Paper 2 may you just need to score 40 out of 100, but overall you need to score 80 out of 200. So somewhere either in paper 1 or in paper 2 you need to score those extra 10 marks so that the total becomes 80. On that I'll say that you please score that in paper 2 only, or you have to score it to prove your worth के आप final list में आ सकते हैं. Because ये paper 2 आपका phase 1 में नहीं. Later I'll show you this also comes in your phase 2 where actually your marks will be counted for the final merit list. तो पेपर टू में हमें 50 नंबर लाने हैं, पेपर वन में या 30 नंबर लाने हैं. तो क्या टारगेट स्कोर है? 30 आउट ऑफ 100. आई वुड नॉट से दैट इट्स समथिंग दैट इज रियली अ बिग टास्क. आपको सेफ रहना है तो आप इसमें चलो 35-40 तक लेके चलो कि मुझे इतने नंबर लाने हैं, सो दैट ऐसा ना हो कि आप 30 लेके चले और 29 रह जाए. सो पेपर वन में कोई टारगेट वारगेट नहीं है, हमें 35 से 40 मार्क लाने हैं, तभी हमारे 30 आएंगे. पेपर टू में वी हैव टू मैक्सिमाइज आर स्कोर. आई वुड से दैट वी शुड नॉट इवन नॉट बी टारगेटिंग ओनली 50. यहाँ पे हमें कम से कम 65 तक टारगेट करने चाहिए. बिकॉज अगर हम पेपर टू में 65 नहीं ला पा रहे हैं इन आर फेज वन, देन वी आर नॉट इन द रेस. हम फेज टू में अच्छा नहीं कर पाएंगे एंड देयर एवरी मार्क विल कम इन टू द पिक्चर. ठीक है, तो पेपर टू में मैक्सिमाइज करना है स्कोर 65 टू 70. दो फॉर क्वालिफाइंग यू जस्ट नीड 50. नाउ कमिंग ऑन टू द फेज टू. फेज टू में पेपर वन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वेटेज 1/3. Paper 2, वही same paper 2 that was there in your phase 1, the same paper 2 gets repeated here with the same pattern, same marks, same time, everything same. इसका weightage 2/3 है. And what I am telling you, जो भी फेज वन फेज टू के मैं आपको यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ बेस्ड अपॉन दी पैटर्न, दिस इज बेस्ड अपॉन दी पास्ट ईयर पैटर्न. दिस ईयर पैटर्न हैज ऑफिशियली नॉट बीन आउट, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी चेंजेस. ठीक है, अगर चेंज होगा तो देखेंगे, बट अभी हमारे हाथ में यही है दैट वी एनालाइज दी पास्ट ईयर पैटर्न्स एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. वी कैन नॉट जस्ट बी सिटिंग आइडल एंड वेटिंग फॉर द एक्चुअल पैटर्न टू कम, विच मोस्ट प्रॉब्ली shall remain the same. तो यहाँ पे ये आपको समझना बहुत जरूरी है. 1/3 वेटेज इज देयर फॉर पेपर वन एंड 2/3 वेटेज इज देयर फॉर पेपर टू, बिकॉज दिस विल impact the target score that you need to get. Why? I'll tell you in a while. अगर हम 2020 की कट ऑफ देखें, द पेपर हैज बीन कंडक्टेड लास्ट इन 2020 एंड 2022. इफ आई सी द कट ऑफ्स फॉर द ईयर 2020, आप देखेंगे कि जो कट ऑफ्स थी वो ओवरऑल 69 गई हैं. नाउ यू माइट बी वंडरिंग सर 69, बिकॉज 100 मार्क्स का तो पेपर वन होता है फेज टू में, 100 मार्क्स का पेपर टू होता है, तो 200 में से 69 है. नहीं, दीज मार्क्स आर स्केल्ड आउट ऑफ 100. तो आपके अलग अलग पेपर होते हैं, इंटरव्यू ऑल्सो होता है, टोटल मार्क्स आर स्केल्ड आउट ऑफ 100. तब जाके ये 70 के करीब, 69 के करीब है जो कट ऑफ है. दिस इज फॉर अनरिजर्व्ड एंड देन दीज आर रिस्पेक्टिव कट ऑफ्स फॉर दी अदर कैटेगरीज. नाउ फॉर दी अनरिजर्व कैटेगरी 70 मैंने बताई. अभी कैलकुलेट कैसे होती है, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आपके दो पेपर्स हैं. सपोज इन पेपर वन यू गेट 60 आउट ऑफ 100, दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. इन पेपर टू यू गेट सपोज 75 आउट ऑफ 100. ठीक है, नाउ सिंस दिस पेपर इज हैविंग 1/3 वेटेज, आप इन मार्क्स को 1/3 कर लो. कितने हो गए? 60 का 1/3 20. इसका 2/3 वेटेज है. यू डू 2/3 of 75, this will become 50. So your marks eventually become 70 out of 100. ठीक है, but this is just for phase 2. The interview marks also has to be adjusted. Now interview marks are given out of 15. So suppose you get 70% here, say 10 marks. Now these marks which you have got out of 100, that is 70 marks out of 100, this will be further scaled out of 85. क्योंकि हमें टोटल इंटरव्यू को भी मिला के 100 बनाना है. इंटरव्यू का वेटेज इज ऑलरेडी 15. आई हैव टू कैलकुलेट मार्क्स फॉर योर फेज 2 आउट ऑफ 85.
दिस इज आउट ऑफ 100, राइट? सो 100 में से कितने मार्क्स हैं? 70। 85 में से कितने बैठेंगे? आई एम जस्ट यूजिंग द यूनिटरी मेथड, 70 by 100 into 85, the figure will come out to be around 59.5 and your total will become 69.5. So the point I am trying to tell you, your overall cutoff here is around 69 out of 100, or we can say around 70%. So your target should be, ठीक है, ये हमारी 69 कट ऑफ थी आउट ऑफ 100, राइट? और 70 थी, आर टारगेट शुड बी टू स्कोर 70%, और वो 70% मैंने यहां स्कोर किए 70 आउट ऑफ 100, वही 70% मैंने इंटरव्यू में स्कोर किए, तब जाके मेरा टोटल 70% के करीब आता है, एंड दिस इज समथिंग विच इज रियली क्लोज टू द कट ऑफ। और इस 70% को स्कोर करने के लिए दिस शुड बी, और या फिर एक ये फिजिबल मार्क्स मुझे लगते हैं, पेपर 1 में 60, पेपर 2 में 75। बट से यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश, आपको लगता है कि सर मैं इंग्लिश में 70 तक ले आऊंगा, दैट्स ओके। नाउ दैट डजंट मीन कि आप इसमें 65 ले आओगे। अगर इसमें 10 मार्क बढ़ गए हैं, इसमें सिर्फ 5 मार्क कम होंगे, दिस विल बिकम 70 ओनली, बिकॉज दिस इज हैविंग 2/3 वेटेज। मतलब अगर आपका इंग्लिश में 2 मार्क्स ज्यादा आते हैं, इसका मतलब आप 1 मार्क पेपर 2 में कम ला सकते हो। और इन अदर वे, अगर आप पेपर 2 में 1 मार्क ज्यादा लाते हो, इट मीन्स यू कैन अफोर्ड टू लूज 2 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट वेटेज। तो अगर आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बहुत अच्छा भी है, यू फील दैट यू कैन स्कोर 70, देन डू नॉट फील हैप्पी दैट आई कैन जस्ट स्कोर 65 इन पेपर 2, you still need to score 70 in paper 2 because it has a higher weightage. That's why paper 2 is very very important in the overall marking scheme. ठीक है, तो हमें ओवरऑल 70% लेने हैं, उसके लिए इंटरव्यू में भी 70% लेने हैं, फेज 2 में भी 70% लेने हैं। फेज 2 में टू गेट 70% आई हैव टू स्कोर हायर इन पेपर 2, से 75, राइट, एंड लेसर इन पेपर 1 बिकॉज पेपर 2 हैज अ हायर वेटेज। और ये 2020 का कट ऑफ की बात की थी हमने। इफ आई टॉक अबाउट 2022 कट ऑफ, दैट ईयर द कट ऑफ वेंट अ बिट लो, इट वाज 64.82। अब ये कट ऑफ क्यों नीचे गया था? द रीजन इज वेरी सिंपल। इफ यू सी दी फेज 2 पेपर फॉर द ईयर 2022, इट इज रिलेटिवली टफर देन व्हाट इट केम इन 2020। टफ क्यों था? कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड थे जो कि टफ थे। There were a lot of numericals, but some questions were expected on the easy to moderate lines. There were 2-3 questions which were not that easy, they were difficult, and most of the people left them, right? Even those who got selected, most of them had left them. तो उसके कारण जो हमारा कट ऑफ है, ये 4-5 नंबर का फर्क पड़ गया, बिकॉज एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। सो इफ यू लीव 3 क्वेश्चंस, इट इज अराउंड 6 मार्क्स, एंड देन व्हेन यू स्केल इट आउट ऑफ 85, तो वो 4-5 मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, बाकी अब मैंने बोला कि पेपर 2 टफ था, क्या बहुत ज्यादा टफ था? ऐसा नहीं था भाई, ठीक है। The level of questions in 2022 and 2020 was almost similar if we just chuck out those 4-5 questions that I was talking about. बाकी questions expected थे, वैसे ही आने चाहिए थे, वैसे ही आए हैं। But if you take into account those 3, 4, 5, whatever is the number, I don't remember exactly, वो काफी मुश्किल थे, वो काफी लोग नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से कट ऑफ नीचे आया। दैट इज एक्सपेक्टेड। अगर कुछ ऐसा आता है जो कोई भी नहीं कर पा रहा है, योर कट ऑफ विल गो लो, तो आपको उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। अगर 3 क्वेश्चन ऐसे आ भी गए जो बहुत टफ थे, कोई नहीं कर पाया, इसीलिए कट ऑफ भी नीचे चलेगी, तो आपके लिए तो वो क्वेश्चन एक तरह से पेपर में आए ही नहीं थे। यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट। ठीक है, सो इस तरह से हमें टारगेट मार्क्स अपने डिसाइड करने हैं। दिस विल गिव यू बेटर क्लैरिटी। ठीक है, पेपर 2 में अगर 75 लेने हैं तो बहुत मेहनत करनी होगी। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, इट विल टेक यू, आई मीन, take lot of effort from your side and lot of smart work, lot of practice, lot of MCQs, lot of practice of descriptive English also to score 60 in paper 1. ठीक है, तो मेहनत करो और अच्छे से स्ट्रैटेजाइज वे में करो। ये नहीं कि गधे की तरह पढ़ रहे हैं और डायरेक्शन कुछ और ही चल रहा है और पता लगा पढ़ा कुछ था, पेपर में कुछ आ गया। एंड दिस इज अ कंप्लीट गाइडबुक फॉर सेबी ग्रेड ए मैनेजर। इन केस यू आर न्यू टू सेबी, दिस गाइडबुक कैन हेल्प यू। इसमें आपको प्रिपरेशन के लिए PYQs मिल जाएंगे, डिटेल्ड बुक लिस्ट मिल जाएगी फॉर योर सेल्फ प्रिपरेशन। यू विल ऑल्सो गेट डिटेल्ड सिलेबस। से सम पार्ट ऑफ योर सिलेबस इज नॉट मेंशन्ड इन फेज 1, say quant, reasoning, English. You will also get the detailed topics based upon the previous year analysis done by us. And thank you for watching. I hope you are getting a lot of clarity with the videos that we are making on YouTube. In case you have any specific query, you can let us know. I would be more than happy to answer all your queries and maybe make videos on all your queries that are troubling you, and for that you need clarity. ठीक है, चलो, have a nice day. Bye bye.